तो मैं 2 दिन पहले की बात है कि अपने पिता के साथ एक न्यूज़ चैनल पे डिबेट देख रहा था। तो उसमें कई सारे नेता थे, वो बहुत बहस कर रहे थे आपस में। बहस किस बात पे कि किसने किसानों के सबसे ज़्यादा मुआवजा माफ़ किया है। नाउ सी द हाइट्स, दे आर क्लेमिंग एज इफ दे आर पेइंग फ्रॉम देयर ओन सैलरी। इट इज़ आवर टैक्स हु इज़ फिलिंग दैट ट्रस्ट कोश। और मुआवजा हो, चाहे कई छोटी छोटी बातों पे, पिक्चर को लेके, आरक्षण को लेके दंगा हो, उन सब की भरपाई हमारे मुआवजे से जाती है। तो उस पिता की, एक मिडिल क्लास पिता की व्यथा को मैंने कुछ इस तरह से पिरोआ है कविता में। मंदिर आरक्षण पिक्चर, मंदिर आरक्षण पिक्चर किसी से सरोकार नहीं। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, दंगों में गई जानों की कीमत या किसी के मुआवजे के खर्च का दाता। मैं हूं देश का करदाता, इस देश का विधाता। दलितों के लिए 56,000 करोड़, दलितों के लिए 56,000 करोड़ और आदिवासियों के लिए 39,000 करोड़, और मेरे घर के आगे टूटी हुई है रोड। ना दलित ना आदिवासी, ना दलित ना आदिवासी, मैं वोट बैंक की सूची में कहीं नहीं आता। मैं वो हूं जिसका हर यूनियन बजट में सहज 1% बढ़ जाता। मैं हूं देश का करदाता, इस देश का विधाता। माल्या 1,000 करोड़ लेकर, ललित मोदी 13,000 करोड़ लेकर चले गए उड़न खटोला लेकर। छोटी कारों पर भी ब्याज दर नहीं रुका 8 से 9% होकर। छोटी कारों पर भी ब्याज दर नहीं रुका 8 से 9% होकर। जब सरकारें अपनी छाती ठोक ठोक कर पंजाब, यूपी और महाराष्ट्र से किसानों के लोन माफ करती है, मैं वो जो महीने दर महीने ईएमआई पर ईएमआई अपनी पूरी ईमानदारी से चुकाता हूं। ना गरीब किसान ना अमीर इंसान, ना गरीब किसान ना अमीर इंसान किसी और की बुरी नीयत और नसीब का भार अपने कंधों पर ही उठाता। मैं हूं देश का करदाता, इस देश का विधाता। कभी बेटी की शादी कभी घर की मरम्मत, कभी बेटी की शादी कभी घर की मरम्मत, कभी गाड़ी की सर्विस। अपनी ज़रूरतों को कुछ महीने टाल कर अपना पेट 5, 20, 30% काट कर मैं हौसला और पैसा देता हूँ। मैं न केवल हौसला और पैसा देता हूँ, अपने बच्चों को अपने कल और अपने बुजुर्ग पिता को अपने बुरे कल से लड़ने का सहारा देता हूँ। मैं वो करदाता जो न जाने कितने जनहित कार्यों का निमित्त बनता हूँ। आज आपके जहन में एक ख्याल भरता हूँ। मैं 125 करोड़ में से वो शख्स हूँ जो किसी सरदार पटेल और राजीव गांधी स्कीम में ना आकर भी न जाने कितने हिंदवासियों को 2 वक्त की रोटी हूँ खिलाता। मैं हूँ देश का विधाता, इस देश का करदाता। पर मेरी कोई नहीं सुनता, पर मेरी कोई नहीं सुनता क्योंकि मुझे चिल्लाना नहीं आता। पर मेरी कोई नहीं सुनता क्योंकि मुझे चिल्लाना नहीं आता, बसों में आग लगाना नहीं आता, पैसे लेकर भागना नहीं आता। मैं पसीना बहाना जानता हूँ, मुझे किसी का खून बहाना नहीं आता। मैं पसीना बहाना जानता हूँ, मुझे किसी का खून बहाना नहीं आता। सरकारों, भगौड़ों और दंगइयों से दरखास्त है कि अगली बार जब मेरे कर को जलाएं तो उसके भीतर गई मेरे पसीनों की नमी को अपने जिस्म पर महसूस करें। उसको कमाने में गए मेरे जलते खून की बदबू को सूंघें और सब भस्म हो जाने के बाद मेरे झुलसे सपनों की कालिक को अपने मुंह पर लगाएं और घर जाकर सफ़ेद चादर तान कर सो जाएं। लेकिन कल जब उठें तो अपने बच्चों को अपने से बेहतर इंसान बनाएं। लेकिन कल जब उठें तो अपने बच्चों को अपने से बेहतर इंसान बनाएं।